गायकों के गुण अवगुण या गायकों के गुण दोष, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संगीत की जो विधा है गायन, इसका संबंध कंठ या गले से है। अतः संगीत में कंठ की साधना, ठीक आवाज़ निकालना, आवाज़ में कोई दोष ना आने देना आदि बातों का बहुत महत्व है। संगीत में गायन का जो भी रूप हो, चाहे जाति गायन हो अथवा मूर्छना राग पद्धति, राग रागिनी पद्धति, थाट राग पद्धति, इन सभी में कंठ से उत्पन्न आवाज़ के प्रति सावधानियाँ, आवाज़ साधना, इनका ध्यान हमेशा से रखा जाता रहा है। कंठ संगीत में अभ्यास का भी विशेष महत्व रहा है और अभ्यास द्वारा राग को दोष मुक्त, विभिन्न प्रकार की ताने लेना, स्वर ठहराव, लंबी श्वास, गमक, मींड आदि के योग्य बनाया जाता था। जब हम सप्तक की बात करते हैं, जैसे मंद, मध्य तथा तार, तो आवाज़ की तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिससे वह तीनों सप्तकों में भली भांति लग सके। आवाज़ चूँकि गायन का प्रमुख आधार है, अतः जरूरी है कि वह मधुर, स्निग्ध और गूंज युक्त हो। आवाज़ फेंक कर निकालना, नाक से निकालना, शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण, मुखाकृति बिगाड़ना आदि दोषों से मुक्त होना चाहिए। कंठ संगीत में जो सौंदर्य वृद्धि होती है, उसमें आवाज़ की साधना एक महत्वपूर्ण तत्व है। गायकों के गुण और दोष के बारे में संगीताचार्यों ने लिखा है। प्रमुख रूप से शारंगदेव द्वारा प्रतिपादित जो गायक के गुण दोष हैं, वह निम्न रूप से उपलब्ध है। पहले हम बात करते हैं गायक के गुण की। पहला गुण है हय शब्द, जिसका शब्द अर्थात आवाज़ मधुर हो। है शब्द मतलब जिसका शब्द अर्थात आवाज़ मधुर हो। शारंगदेव ने गायक की आवाज़ की मधुरता को विशेष महत्व दिया है। आवाज़ शास्त्र में इसी का समर्थन है तथा आवाज़ में मधुरता कैसे आए, यह भी बताया है। इसके अनुसार कंठस्थान की अच्छी स्थिति, सहज रीति से आवाज़ की निकासी तथा आवाज़ को अपनी कुदरती दशा में बाहर आने देना ही आवाज़ की मधुरता है। दूसरा गुण, जो सब स्थानों की गमक सहजता में ले सकता हो। तीनों स्थानों मंद्र, मध्य और तार में गमक का प्रयोग गले की तैयारी का संकेत है। आवाज़ शास्त्र में इसके अंतर्गत दोनों रजिस्टरों का सही प्रयोग मान्य है, जिससे गला सभी सप्तकों में सहजता से घूम सके। तीसरा गुण है आयत्त कंठ, अर्थात जिसके गले से खुली आवाज़ निकले। आवाज़ शास्त्र में यही बात इस प्रकार कही गई है कि गला, जीभ, होंठ की स्थिति सही रखने तथा मुंह सही नाप में खुला रखने से आवाज़ खुले रूप से बाहर आती है। चौथा गुण है जित श्रम, अर्थात जिसे गाते समय श्रम करना पड़ रहा है ऐसा महसूस ना हो। अर्थात आवाज़ स्निग्धता व बिना किसी श्रम के कष्ट रहित तरीके से निकले। शास्त्र ने इस विषय में कहा है
कि यदि आवश्यक अंगों को अनुचित तनाव दिया जाए तब गायक को इसमें ज़्यादा जोर पड़ता है और इससे उसमें थकावट आती है। अतः शुरू से ही केवल गले की ही मदद से आवाज़ निकाली जाए तो किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता। इसके लिए गला तथा गर्दन की मांसपेशी पूर्णतया शिथिल होनी चाहिए। पांचवा गुण है जो गाते समय मेघ गर्जना के समान गंभीर आवाज़ निकालने वाला हो, अर्थात जिसकी आवाज़ गंभीर व गूंज से युक्त हो। आवाज़ शास्त्र के अनुसार नाक तथा खोपड़ी के स्थित खोखले वाले जो भाग है वह गूंज पैदा करने में सहायक होते हैं। गूंज लाने के लिए तालू को नीचे नहीं ढकेलना चाहिए। मंद्र स्वर अभ्यास तथा मुंह लगभग 1 इंच खुला रखकर गाने में यथोचित गूंज पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं गायक के दोष की। पहला मुख्य दोष है कंपित, अर्थात जिसकी आवाज़ कांपती हो अथवा आवाज़ का कपकपाहट युक्त निकलना। शास्त्र में इसे ट्रेमेलो कहा है। वाइब्रेटो का बिगड़ा हुआ रूप आवाज़ की कपकपी को जन्म देता है। दूसरा दोष है काकी, अर्थात जो कौवे के समान कर्कश आवाज़ निकाले। शास्त्र में इसे मिक्स्ड रजिस्टर थ्रोटी वॉइस कहा गया है। अधिक मुंह खोलकर गाने से इस प्रकार का जो दोष है वो उत्पन्न होता है। तीसरा जो अवगुण है वो है करब झोंपक, अर्थात जो मुंडी ऊंची करके गाए, मुंडी मतलब गर्दन सिर ऐसा ऊंचा करके गाए, और जो गले व मुंह की नसें फुलाकर गाए। शास्त्र के अनुसार आवाज़ को सहज रूप में न निकालकर जोर लगाने से तथा स्वर शब्दोच्चार के समय मुंह को गलत आकार या आकृति देने से होंठ व गर्दन के स्नायु अंकुचित होते हैं, जिससे गर्दन फैल जाती या फूल जाती है। चौथा अवगुण है वक्री, अर्थात मुंह बिगाड़ कर या बनाकर इस तरह से गाने वाला। गायन के समय मुंह की आकृति में कोई विकार नहीं आना चाहिए। शास्त्र में मुखाकृति बिगड़ने के कुछ कारण इस प्रकार बताए गए हैं। आवाज़ निकालने में जब सीने पर जोर पड़ता है तब जबड़ा, गर्दन तथा छाती के स्नायु खिंच जाते हैं। इस खिंचाव के कारण कंठ के स्नायु स्वरोत्पादन क्रिया के लिए निकट नहीं आ पाते हैं व आवाज़ निर्माण में असमर्थ होते हैं। तब गायक कंठ को दबाकर स्वर निकालने की चेष्टा करता है, जिससे जबड़े के स्नायु खिंच जाते हैं। परिणाम स्वरूप गले के स्नायुओं पर तनाव पड़ता है और मुखाकृति विकृत हो जाती है। जीभ के कारण भी मुद्रा दोष आता है। उच्चारण के समय जब जीभ को ढीला छोड़ देते हैं तब वह पिछले हिस्से से कंठ की ओर झुकी रहती है और इस कारण से गला बंद सा हो जाता है, और जो बंद प्राय गले से स्वर नहीं निकल पाता। अतः जोर लगाकर मुंह विकृत करके आवाज़ पैदा की जाती है। पांचवा अवगुण है सानुनासिक, अर्थात जो गाते समय नाक से आवाज़ निकालता हो। आवाज़ शास्त्र में नक की आवाज़ पैदा होने का कारण भी बताया गया है। जब गायक गूंज पैदा करने के लिए अथवा अनजाने ही तालू को नीचे की ओर ढकेलता है तब आवाज़ जो है वो नाक से आती है। छठवां अवगुण है अव्यक्त, अर्थात जिसका गाते समय शब्दोच्चारण अस्पष्ट हो। आवाज़ शास्त्र के अनुसार जीभ के पिछले हिस्से के कारण कंठ के संकोच स्नायुओं पर दबाव पड़ता है और गला रुंध जाता है। यह जीभ को ढीली छोड़ने के कारण होता है। इस लगभग बंद हुए गले से उच्चारण दूषित होता है। इसी से आवाज़ भी जो है वो रमाने जैसी आती है।
आवाज़ शास्त्र के अनुसार स्वराभ्यास द्वारा उक्त दोषों को दूर किया जा सकता है। उक्त गुण दोषों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि जो बातें सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व संगीत आचार्यों ने मानी तथा बताई, वे ही वैज्ञानिक तरीके से कारण सहित सुसंबद्ध शास्त्र के रूप में हमें पाश्चात्य आवाज़ शास्त्र में भी प्राप्त होती है।